कृष्ण जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि इस वीडियो में आप जानेंगे, समझेंगे कैसी आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या भोग में आपको कान्हा को लगाना चाहिए, स्वयं भोजन ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है, पूरे नियम विधान इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। जय श्री राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। जैसे कि गृहस्थ जन 6 सितंबर दिन बुधवार के दिन इस वर्ष 2023 में व्रत करेंगे, तो व्रत करने से एक दिन रात्रि पहले आप सभी अपने स्वयं की शरीर की शुद्धि करें। प्याज लहसुन जो तामसिक चीज़ें होती है ना, वह पूर्ण रूप से आपको परित्याग कर लेना है, अर्थात इन्हें नहीं खाना है। और आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि व्रत जो है प्रभु मिलन मान लीजिए, एक तरह से तप मान लीजिए। उपवास का अर्थ होता है भगवान के आसपास हमारा वास। यह एक सबसे महत्वपूर्ण तपस्या की भांति से देखा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी जो है प्रथम रात्रि से ही संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। अति शुभ माना जाता है। चाहे तो तुलसी पत्र डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। यह भी शुभता के प्रति, जो मन कर्म वाणी से कहीं ना कहीं कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो उसे जो है पूर्ण रूप से उस दोष को समाप्त करने में सहायक माना जाता है। उसके बाद पीतांबर रंग के वस्त्रों का अर्थात पीले रंग के वस्त्र आप चयन करें, बहुत शुभ होता है। देखिए, इस दिन कान्हा का जन्म है, उनकी पसंदीदा चीज़ें हम सभी को निर्माण करनी है और उन्हीं के अनुसार अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है। कई क्षेत्रों में 7 तारीख को भी व्रत किया जा रहा है, जो कि इस्कॉन टेम्पल या जो है अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं। 7 तारीख को भी व्रत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो 7 तारीख को भी व्रत किया जा सकता है। तो आप सभी ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें आप सभी उठ जाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कान्हा से संबंधित कोई भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलते हुए अपने दिन की खूब सुंदर शुरुआत करें। घर में पॉजिटिव माहौल होता है त्यौहार के दिन, तो उत्साह डबल हो जाता है। तो टेप रिकॉर्डर या कोई मोबाइल इत्यादि में कान्हा के सुंदर भजन लगाएं या मंत्रों का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप सभी घर की जो मंदिर है वहाँ पर चले जाएं। सबसे पहले पूजा विधि क्या होती है, सुबह की जो पूजा होती है वह सरलतम तरीके से की जाती है। सबसे पहले आप सभी समस्त सामग्री जो है इकट्ठा कर लीजिए। चाहे तो सुबह के समय दूध दही घी शक्कर और शहद जो पंचामृत के रूप में होता है ना, वह आप सभी चाहे तो दोनों समय, मध्य रात्रि में विशेष पूजा होती है उस समय आप जो है पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। चाहे तो सुबह कराएं, चाहे तो दोनों टाइम कराएं, इच्छा आपकी है। उसके पश्चात जो है मौसमी फल, आप जो सामग्री सुबह भी भोग के स्वरूप में विशेष पूजा सुबह भी कर सकते हैं, विशेष पूजा शाम को भी कर सकते हैं। यह जो है दैनिक आप लड्डू गोपाल की जैसे स्वरूप में पूजा करते आ रहे थे उसी स्वरूप में सुबह पूजा करें। लड्डू गोपाल आप घर पर विराजमान नहीं कर रखे हैं तो मूर्ति प्रतिमा फोटो की भी जो है पूजा की जा सकती है। सबसे पहले एक सुंदर सा पाटा बिछा लीजिए, उस पर पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा आप चौकी पर विराजमान कर लीजिए। लड्डू गोपाल स्वरूप की फोटो प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। संभव हो तो कलश स्थापना अगर आपके यहाँ करते हैं तो कलश स्थापना कर लीजिए, नहीं तो सामान्य एक दिन की पूजा है, कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी क्या करें, लड्डू गोपाल को विराजमान करें। सबसे पहले किसी भी पूजा में आप सबसे पहले लड्डू गोपाल का पंचामृत से सुबह अभिषेक करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सामान्य रोज की भांति आप जो है उनका जो जलाभिषेक या सामान्य जो पूजन करते हैं उनको स्नान इत्यादि करवाते हैं वह करवा लीजिए। उसके पश्चात जो है उन्हें विराजमान करें। इस दिन आप सभी कोशिश करें कान्हा के लिए नई पोशाक लाए, उनके खेल खिलौने लाए। आपने देखा होगा घर के जब बच्चों का भी जन्मदिन होता है तो नए कपड़े लाते हैं, तो इस दिन तो कन्हैया के लिए, ठाकुर जी के लिए जरूर से आपको नए कपड़े लाने ही है। बांसुरी मोरपंख इत्यादि नए ला सके तो अति श्रेष्ठ होता है। इसके बाद जो है उन्हें स्नान इत्यादि जो तुलसी पत्र दूध इत्यादि से स्नान कराएं, रोज की क्रिया होती है। उसके बाद जो है उन्हें विराजमान कर लीजिए। संभव हो तो सुबह से ही जो है झूले में उन्हें इस दिन विराजमान करना शुभ माना जाता है। तो आप सभी चाहें तो झूले में पूरे दिन बैठाएं, चाहे तो जो है दोपहरी के समय से आप झूले में या शाम के समय से झूले में विराजमान कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है एक अखंड दीप लगाएं। सुबह के समय कोशिश करें अखंड दीप लगाएं, न लगा पाने की स्थिति में सामान्य जो है दीपक लगाएं। अब आप सभी जो है सबसे पहले
दीपक इत्यादि लगा दिया, भोग इत्यादि लगा दिया। उसके बाद जो है विधि विधान से पीले फूल चढ़ाएं। आप आवश्यक रूप से उन्हें पीले चंदन से श्रृंगारित करें, बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी पत्र जरूर से सभी चीज़ों में सम्मिलित करें। जल का लोटा उन्हें उनके भोग के स्वरूप में, और इस दिन कुछ विशेष वस्तु जो है उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करें, जिसमें माखन, मिश्री और जो है जो भी आपके यहाँ कोई पाक बनता है, विशेष मिठाई बनती है। खीर कान्हा को अत्यधिक प्रिय है। दही जो है माखन कान्हा चोरी करके खा लेते थे, वह उन्हें बहुत प्रिय है। तो कोशिश करें आज ही उनका प्रबंध कर आप सभी जो है सुबह के समय में भी उन्हें भोग लगाएं और शाम को समय में भी उन्हें भोग लगाएं। आपने देखा होगा 56 भोग कान्हा को लगाए जाते हैं, तो उन्हें जो है आप सभी लगा सकते हैं। सुबह भी लगा सकते हैं, रात्रि भी, नहीं तो सामान्य सुबह जो है आप भोग लगाएं। उनमें तुलसी पत्र आपको जरूर से डालना है। व्रत के दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, पहले ही तोड़कर रख लीजिए। उसके पश्चात जो है आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं, तो अति श्रेष्ठ है। सबसे पहले आप सभी जो है उससे पहले थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर नाम गोत्र बोलकर कि हे कान्हा, मैं संपूर्ण एकादशियों का, कहा जाता है जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसका व्रत करने से सभी एकादशियाँ जो साल भर में आती है उनका पूर्ण फल प्राप्त हम सभी को हो जाता है। तो आप सभी जो है सबसे पहले जो है संकल्प लें, व्रत की कथा सुने, विधि विधान से सरल सी पूजा की प्रक्रिया करें। बहुत सुंदर जो कान्हा का स्थान है, उस स्थान पर आप सभी आवश्यक रूप से फूल, माला और बहुत सुंदर भाव से सभी चीज़ें सम्मिलित कर सुसज्जित भाव से एक अलग ही अलौकिक छवि जो है कान्हा के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। न कर पाने की स्थिति में देखिए, पूजा जो है भाव की होती है, आपके सद्गुणों की होती है, आपके दिए किए गए नेक कर्मों की होती है। तो विशेष जो है इन चीज़ों का प्रबंध ना कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल सी साधारण सी पूजा करने का प्रयत्न करें। पूरे दिन भर में संभव हो तो उस समय आप तुलसी माला की एक जो है या बैजंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवा या कान्हा से संबंधित, कन्हैया से संबंधित कोई मंत्र इत्यादि का जाप करते हैं तो अति शुभता के रूप में देखा जाता है। बस इसी तरह से सुबह की पूजा की जाती है। अब पूरे दिन भर में आप जो है चाय, दूध, दही और जो फलाहार की जो वस्तु होती है उन्हें भोग स्वरूप जो है एक समय स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात खा सकते हैं, और कान्हा को भी भोग लगा सकते हैं। कान्हा का इस दिन व्रत नहीं है, व्रत आपका है, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी माँ की पूजा भी आप सभी को जरूर से करनी है। तुलसी में कच्चा दूध समर्पित करना है, दीपक लगाना है और विशेष सेवा अर्चना माँ तुलसी की करनी है। इस दिन संभव हो तो तुलसी परिक्रमा भी कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी में आप सभी जो है सुहाग की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, शुभता के रूप में देखा जाता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी में वर्जित कार्य होते हैं, खीरा नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही पूरे दिन भर में झूठ, छल, कपट, दिन में सोना, जो कि पूजा के कर्मों में निषेध कार्य कहे गए हैं व्रत के दिन, उन सभी का जो है आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पूरे दिन भर में घर पर किसी तरह से गुस्सा, भले ही आपका व्रत हो, आपको कष्ट हो रहा हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, परंतु क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष इत्यादि से हमेशा स्वयं को दूर रखें। प्रभु स्मरण में अपना ध्यान केंद्रित करें। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें। कोई गरीब वृद्धजन अगर आपको दिख जाए तो इस दिन ऐसी भावना से आप उनको कुछ दान में दे कि आप स्वयं कान्हा की सेवा कर रहे हैं, फल आपको तत्काल मिलेगा। अष्टमी तिथि यह अपने आप में अद्भुत है, जो विशेष सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाती है। अब शाम के समय में आप सभी को दोबारा से तुलसी माँ में दीपक लगाना है। कान्हा की जो रोज की प्रक्रिया होती है वह करने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, शाम के समय कन्हैया के सामने आप सभी, अब रात्रि में आप सभी जो शाम की पूजा होती है वह निपटाने के बाद आपको रात्रि को 12 बजे जो निश्चित काल होता है तब जो है कान्हा का जन्म करवाना है। तो उस समय के लिए कान्हा को जो है तैयार करना होगा। आप सभी को कान्हा को वस्त्रों के साथ ही सभी चीज़ें, या तो उनको चुन्नी से ढक दीजिए, कोई विशेष कपड़ा है, या कान्हा को जो है आप सभी क्या करेंगे कि खीरा भी उनके पास रखना है, 1 रुपये का सिक्का भी रखना है, और फूल फल इत्यादि से उन्हें पूर्ण रूप से ढक दीजिए और किसी चुन्नी इत्यादि से भी ढक दीजिए। यह प्रक्रिया जो है जन्म की मैं बता रही हूँ। सांझ के समय से उन्हें ढकने के बाद रात्रि को 12 बजे जब पूजा का शुभ मुहूर्त हो उस समय जो है आप सभी को कान्हा के सामने 3 ताली बजाते हुए या जय श्री कृष्णा का उद्घोष करते हुए, और साथ ही कान्हा के सामने आप सभी को जरूर से शंख इत्यादि का नाद करते हुए उनको जो है जगाना है, अर्थात उनका जन्म करवाना है। उसके पश्चात जो है कान्हा का खूब उच्चारण करें, ध्यान करें, और जो है उनको विशेष रूप से अब कान्हा का जन्म हुआ है इस भाव से कान्हा को जो है चुन्नी हटा दीजिए। सभी चीज़ों को जो है फल फूल इत्यादि से आपने कान्हा को ढक रखा है ना, उस स्थान से उन्हें निकाल
डालने के पश्चात जो आपने खीरा, छोटे स्वरूप में खीरा होता है तो कहा जाता है खीरे के अंदर जो है आपको कान्हा को रखना चाहिए। परंतु वह न होने की स्थिति में देखिए खीरे में किसी के पास लड्डू गोपाल बड़े स्वरूप में भी होते हैं, तो आप सरलतम सच्चे भाव से जो है सरलतम तरीके से जो ऐसा भाव करें कि इसमें से कान्हा जन्म कर रहे हैं और खीरे को जो है आप सभी सीधी तरफ से सीधे ऐसे भाव करें कि सीधा हाथ आपका हो और सिक्के से जो है ऊपरी हिस्से को काट ले। यह जो है नाल छेदन के कार्य के रूप में जाना जाता है। अब खीरे का जो ऊपरी भाग होगा जहाँ से आपको तुलसी में से रोपित कर देना है, इससे धन लक्ष्मी का आगमन होता है और निचला हिस्सा जो खीरे का होता है वह प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों में बांट दिया जाता है। इस तरह से जो है यह प्रक्रिया होती है कृष्ण जन्म करवाने की। इसके बाद कान्हा को विशेष रूप से इस समय पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है, उनका विशेष सेवा अर्चना, उन्हें नए वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। इस समय 56 भोग उन्हें समर्पित किया जाता है, विशेष उनकी सेवा आराधना इस समय की जाती है। तो इस तरह से यह पूजा की विधि होती है। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कान्हा को जो समर्पित भोग लगाया है कान्हा उसे स्वीकार कर चुके हैं। अब समस्त भक्तजनों को इसे वितरित कर दीजिए और आप भी अब व्रत खोल सकते हैं। कई भक्तजन सुबह व्रत खोलते हैं, तो इच्छा आपकी है। इसके पश्चात जो है आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोलें। और साथ ही कई भक्तजन कान्हा के स्वरूप में जो फोटो प्रतिमा ही रखते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हें आप सरलतम भाव से सुबह भी सरल तरीके से पूजा करें, शाम को भी ठीक 12 बजे उन्हें सरलतम भाव से जो है जल के छींटे दे, स्नान का भाव करते हुए खीरे को काटकर जन्म इत्यादि कराएं और साथ ही जो दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाएं। इसी तरह से सरल सी पूजा विधि यह होती है। कोई खास कठिन नियम इत्यादि नहीं होते। किसी भी तरह से मन में ऐसा भ्रम न लाएं कि मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ या मैं यह नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सच्चे भाव सच्चे मन से जो भी पूजा आराधना करते हैं ना, भगवान उसे मान्य करते हैं, स्वीकार करते हैं। मन में किसी तरह की गलत धारणाएं भावनाएं न लाएं कि इसका मुझे फल नहीं मिलेगा। संक्षिप्त रूप से पूजा कोई भी हो उसे संक्षिप्त रूप से भी किया जाता है और बड़े स्वरूप में भी किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस दिन आप सभी घर पर झूला नहीं डाले हैं तो कान्हा के किसी मंदिर में, ठाकुर जी के किसी मंदिर में कान्हा को झूला झूला कर आइए। घर पर विशेष नहीं कर सके तो किसी मंदिर में पीली वस्तुओं का जो है दान कर आइए। आप सभी इस दिन कान्हा के नाम के जो पीले लड्डू हैं, केले इत्यादि का दान कर सकते हैं। कान्हा को विशेष रूप से खेल खिलौने बहुत प्रिय हैं, उन्हें समर्पित कर सकते हैं। यह चीज़ें जो है बहुत शुभता के रूप में देखी जाती हैं। आप इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, विशेष रूप से यह दिन आप कितना विशेष करें या कितने संक्षिप्त रूप में करें, आपकी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य है, उस अनुसार करने का प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी चैनलों पर जो श्री शिवाय चैनल है उस पर तुलसी से संबंधित और हरे धनिये से संबंधित उपाय आ चुका है। इस चैनल पर भी आप सभी को सभी वीडियोस प्राप्त हो रही हैं। मासिक धर्म इत्यादि से संबंधित भी आप उनको देखकर अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।